हेलो, मैं हसीन और आप सभी का फॉर यू क्लासेस में स्वागत है, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री और जिसका लेक्चर 3 हो चुका था। आज लेक्चर 4 है। चैप्टर 2 विलयन चल रहा था और जिसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मोलरता क्या होती है और मोललता और मोल प्रभाज इनके बारे में। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मोल प्रभाज होता क्या है। किसी भी विलयन का जो मोल प्रभाज होगा या विलयन के अंदर घटकों का जो मोल प्रभाज होगा उस घटक के अपने मोल होंगे और विलयन के अंदर कुल मोलों के जो अनुपात था उसे कहा था मोल प्रभाज, प्रदर्शित करा था x से, और ये जो है मात्रकहीन था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी मोललता। मोललता क्या थी? किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहा था? मोललता। किससे प्रदर्शित कर? इसका जो मात्रक था वो क्या था? मोलल या मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, आज हम 5वीं इकाई पढ़ेंगे। नॉर्मलता क्या होती है? इंग्लिश में इसमें का मतलब इंग्लिश में नाम है नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मलता पढ़ो क्या होती है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, इसे प्रदर्शित किससे करेंगे? कैपिटल N से। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, तो इसे प्रदर्शित किससे कर रहे हैं? N से। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को। ठीक है, तो विलयन का आयतन कहाँ होगा? अपोन में, विलयन का आयतन लीटर में, और जो विलयन का आयतन उसके अंदर जो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी उसे क्या कहेंगे? नॉर्मलता। अगर विलयन का आयतन, जैसे मोललता पढ़ी और मोलरता पढ़ी, इसी तरीके से यो भी है। अगर विलयन का आयतन कितना हो? 1 लीटर, कह रखा है कि 1 लीटर। अगर विलयन का आयतन कितना हो? 1 लीटर, तो इसके अपोन में क्या होगा? 1। तो विलय के जो ग्राम तुल्यांक होंगे किसके बराबर होंगे? नॉर्मलता के। या नॉर्मलता को क्या कहेंगे कि नॉर्मलता जो होगी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में जितने भी विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी उसे क्या कहेंगे? नॉर्मलता। ठीक है, अब हम बताएंगे कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है। ग्राम तुल्यांक को हम निकालते हैं ग्राम तुल्यांक बराबर, ठीक है, ग्राम तुल्यांक होता है विलय का भार, किससे दिखाया था? स्मॉल w से, अपोन तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को दिखाएंगे हम E से। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक क्या होगा? विलय का भार और तुल्यांकी भार। ठीक है, E क्या है? तुल्यांकी भार। अभी बताएंगे कि तुल्यांकी भार क्या है, ये कैसे निकलेगा। तुल्यांकी भार, ठीक है, E का मतलब क्या है? तुल्यांकी भार। इसका मान अगर ग्राम तुल्यांक को इसके अंदर रखें तो N बराबर W/E, विलय का ग्राम तुल्यांक, तो कितना आएगा? W/E इंटू विलयन का आयतन V, इंटू में क्या आएगा इसमें? V। तो नॉर्मलता बराबर W/E इंटू V। अब E ग्राम तुल्यांक, वो तुल्यांकी भार क्या है? देखिए तुल्यांकी भार होता क्या है। तुल्यांकी भार जो होगा, अगर तुल्यांकी भार निकालना होगा तो E बराबर होगा M/X। E कैसे निकलेगा? M/X है। M क्या है? विलय का अणुभार, क्योंकि तुल्यांकी भार किसके अंदर आ रहा? विलय के अंदर आ रहा है ना। तुल्यांकी भार किसका? विलय का। ग्राम तुल्यांक है तो विलय का चल रहा ना, तो ये स्मॉल m क्या होगा? विलय का अणुभार, उसके अंदर दिया होगा। ठीक है, विलय का अणुभार। x क्या है? x अभी निकालना बताएंगे कि कैसे निकलेगा। ठीक है, इतना नोट करो पहले। तो हमने क्या पढ़ा? नॉर्मलता क्या होगी? n बराबर W/E इंटू V। ठीक है, जहाँ E क्या होगा? तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार क्या होगा? विलय का अणुभार अपॉन x, जहाँ x क्या है? देखो x कैसे निकलेगा? x जो होगा या तो हो सकता है H आयनों की संख्या, ठीक है, या फिर OH आयनों की संख्या, OH माइनस, इनकी संख्या से निकाल सकते हैं x को। अभी बताऊंगा एग्जाम्पल लेके कि निकलेगा कैसे। या फिर आवेश, क्या चीज? आवेश। कितना सुनते रहो, बस सिर्फ समझ लो, उसके बाद एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी इसमें। आवेश या संयोजकता, इनके आधार पर हम क्या निकाल लेंगे? x का मान। चलिए एक एक करके देखते हैं। H आयनों की संख्या कैसे? अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि HCl है, HCl, तो इसके अंदर x का मान कितना होगा?
इसके अंदर जो x का मान लेंगे, जितने भी H आयनों की संख्या होगी, तो HCl कैसे टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, तो H आयनों की संख्या कितनी है इसके अंदर, 1, तो x का मान यहाँ कितना होगा, 1। ठीक है, और देखो अगर दिया होगा कहीं पे H3PO4, H3PO4, अब इसके अंदर H की संख्या गिननी, H3PO4 के अंदर H कितने होंगे, 3, तो इसके लिए x का मान कितना आएगा, 3। इस तरीके से निकलेगा x का मान। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा कि कोई भी कंपाउंड होगा, यहाँ से x का मान इस तरीके से निकलेगा अगर H आयनों की संख्या की बात करें। अगर कहीं दिया हुआ कि OH आयनों की संख्या अगर हमें गिननी, कैसे देखेंगे, जैसे अगर कहीं दे दिया NaOH, अब इसके अंदर H आयन तो होंगे नहीं, क्या होंगे, अगर इसे हम तोड़े Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में, तो इसके अंदर किसे लेना पड़ेगा, OH माइनस को, तो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस, तो इसके अंदर OH आयनों की संख्या कितनी, 1, तो इसके लिए x का मान कितना होगा, 1। ठीक है, अगर कहीं दिया हो गया अगर MgOH का ट्वाइस, तो इसके अंदर ये कैसे टूटेगा, Mg प्लस 2 में और 2OH माइनस में, तो इसके अंदर OH आयनों की संख्या कितनी होगी, 2, तो इसके लिए x का मान जो होगा वो कितना होगा, 2। ठीक है, इस तरीके से क्या निकलेंगे, x, H आयनों की संख्या हो या OH आयनों की संख्या हो। अब बात करेंगे आवेश की, कि आवेश से कैसे निकलेगा। अगर कहीं लिखा हुआ आ गया कार्बोनेट, इस पर कितना चार्ज आता है, -2, माइनस, तो इसके अंदर इसके ऊपर जितना भी आवेश आ रहा होगा, कितना आ रहा, 2, क्योंकि इसके अंदर H आयन और OH आयन तो है नहीं, उससे तो देख नहीं सकते इसके अंदर, तो अब इसके अंदर कैसे देखेंगे, जितना भी इसके ऊपर आवेश आ रहा होगा, कितना आ रहा, 2, तो इसके लिए जो x का मान होगा वो कितना होगा, 2। ठीक है, और अगर कहीं पे दे रखा PO4 माइनस, तो इसके अंदर से इसका एग्जांपल ले लिया, इसके अंदर H आयनों की संख्या तो है नहीं, ना ही OH आयनों की संख्या, तो इसको किससे देखेंगे, इस पर कितना आवेश आ रहा, तो कितना आवेश है इसके अंदर, -3, तो इसके लिए x का मान कितना होगा, 3। तो जितना भी उसके अंदर आवेश होगा वो क्या होंगे, x की संख्या। देखिए संयोजकता से कैसे निकलेगा, अगर कहीं पे भी कंपाउंड दे दिया पूरा लिख के, जैसे दे दिया Na2CO3, अब इसके अंदर ना तो H आयनों की संख्या और ना ही किसकी, OH आयनों की संख्या, तो अब इसके अंदर कैसे निकल लेंगे, देखो ना ही इसके अंदर कुछ आवेश दिखा रखा, अब इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे कैसे, देखो ये किस तरीके से टूटेगा, 2Na प्लस, सोडियम अलग होगा इसके अंदर से, 2Na प्लस और कार्बोनेट CO3 माइनस होगा इसके अंदर से अलग, CO3 माइनस। अब देखो इनकी संयोजकता, या तो प्लस वाले को देख लो, तो इसके अंदर Na प्लस कितने से मल्टीप्लाई हो रही, 2 से, तो या तो इसका x का मान यहाँ से देख लो, 1 से, किसी एक को देख लो सिर्फ, उसके अंदर से पता चल जाएगा, या तो Na प्लस से देख लो, तो प्लस चार्ज कितना आ रहा, 2, तो इसमें के लिए x का मान कितना होगा, 2। ठीक है, तो या तो इससे पता चल जाएगा, या फिर इससे भी देख सको, CO3 जब हमने इसे तोड़ा तो CO3 पे कितना चार्ज आया, -2, तो इसके लिए x का मान कितना आएगा, वही तो बात हो गई ना आवेश वाली, कि कितना आवेश होगा, इसके लिए x का मान कितना होगा, 2। तो यानी इस कंपाउंड के लिए अगर दे दिया Na2CO3, तो इसके लिए x का मान कितना होगा, 2। ठीक है, और देखो जैसे H आयनों की बात चल रही थी, अगर कहीं पे लिखा हुआ COOH और COOH, ऑक्जेलिक एसिड का एग्जाम्पल ले लिया, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इसके अंदर से क्या निकलते हैं, H आयन निकलते हैं, अम्ल है यो। ठीक है, तो इसके अंदर से H आयनों की संख्या कितनी, 2, तो इसके लिए x का मान कितना होगा, 2। और देखो जैसे CH3COOH, CH3COOH जो है एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसके अंदर से ये वाला इतना हिस्सा अलग होता है CH3COO माइनस, कभी कार्बन के H गिनो, कार्बन के H काउंट नहीं होंगे, जो CH3COO माइनस में टूटेगा और ये अम्ल है तो क्या देगा, H, तो इसके अंदर से ये वाला H बाहर निकलेगा, एसिटिक मतलब एसिड वाला, COOH वाला अम्ल वाला H बाहर निकलेगा, तो इसके अंदर x का मान कितना होगा, 1। ना कि कभी ये गिन दो कि इसके अंदर 3H और इसके अंदर 1H, कभी x का मान 4 रख दो। ठीक है, कार्बन वाले हाइड्रोजन काउंट नहीं होंगे, तो कौन से COOH यानी अम्ल के अंदर से जो H दिख रहा होगा उसको क्या, उसका मान क्या होगा, x बराबर 1। ठीक है, और देख लो जैसे CH2COOH और CH2COOH,
यो क्या होता है, ये होता है सक्सिनिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर अगर x का मान देखना तो x का मान कितना होगा, इसके अंदर बताया ना भी कार्बन वाले हाइड्रोजन काउंट नहीं करने, तो CH2COO माइनस में टूटेगा, ये भी माइनस में, इसके अंदर से कितना हाइड्रोजन निकलते हुए दिखाई देंगे, 2, क्योंकि अम्ल है तो 2 हाइड्रोजन इसके अंदर से निकलेंगे, तो इसके लिए x का मान कितना होगा, 2। ठीक है, और अगर एक और एग्जांपल देखें, अगर कहीं दे दिया COO माइनस, अगर इसके अंदर से H निकाल दे तो COO माइनस बनेगा। अब अगर सिर्फ इतना मान दे दिया तो इसके अंदर कैसे देखेंगे, आवेश से, कितना आवेश है इसके अंदर, 2 माइनस का, तो इसके लिए x का मान कितना होगा, x बराबर 2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के अंदर क्या निकल लेंगे, x के मान। ठीक है, नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं नॉर्मलता के ऊपर। क्वेश्चन 1, 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में मिलाकर 250 ml विलयन बनाया जाता है। 4.9 ग्राम H2SO4, तो विलय का भार दिया हुआ, को जल में मिलाकर 250 ml विलयन बनाया जाता है। 250 ml यानी क्या दे रखा, विलयन का आयतन, और इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मलता निकालनी, तो नॉर्मलता कैसे निकलेगी, पहले फार्मूला लिख लो एक साइड में को, W/E × V। ठीक है, एक हमें क्या चाहिए, विलय का भार, एक क्या चाहिए मतलब तुल्यांकी भार, और क्या चाहिए होगा, विलयन का आयतन। एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए, विलय का भार। विलय का भार देखो दिया हुआ 4.9 ग्राम H2SO4। ठीक है, तो किसका मान है, स्मॉल w का, तो लिख लो H2SO4 का भार, यानी स्मॉल w कितना दे रखा, 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम। चलो आगे, जल में मिलाकर 250 ml विलयन बनाया जाता है, तो किस चीज का मान है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दे रखा, यानी V 250 ml, 250 ml। बताया था कि विलयन का आयतन किस में लेंगे, लीटर में, और अगर ml को लीटर में बदलना हो तब बताया था कि 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको किससे भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। देखो तो बराबर 250 बटे 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 ही कम 25, 25 चौका 100। तो विलयन का आयतन कितना आ गया, 1/4 लीटर, लीटर। ठीक है, विलयन का आयतन आ गया, स्मॉल w विलय का भार आ गया, विलयन का आयतन आ गया। अब क्या निकालना, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला क्या था, E बराबर विलय का अणुभार बटे x, जहां x कुछ भी हो सके, H आयनों की संख्या या OH आयनों की संख्या या संयोजकता या आवेश कुछ भी। ठीक है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, E। तो E निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, विलय का अणुभार। तो पहले विलय का अणुभार निकाल लो, H2SO4, H2SO4 का अणुभार। ठीक है, H2SO4 का अणुभार स्मॉल m बराबर, निकालना बताया था, H2 कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2 गुना 1H1 से दिखाएंगे ना इसे, तो हमें क्या काउंट करना, ऊपर वाला परमाणु भार, तो 1H1, तो ऊपर वाला लेना 1, प्लस सल्फर। सल्फर को कैसे दिखाया जाए, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 16, और इसका परमाणु भार कितना होगा, 32, तो ऊपर वाला लेना ना परमाणु भार, तो 32 प्लस, आगे चलो, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 गुना ऑक्सीजन कैसे दिखाया जा, 8O16, ये परमाणु क्रमांक, ये परमाणु भार। तो हमें क्या लेना, परमाणु भार, तभी तो अणुभार निकलेगा, पूरे के पूरे अणु का भार। तो ऑक्सीजन का कितना, 16, तो 16 आ गया। ठीक है, बस इनको जोड़ना। अब देखो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64 बराबर
जोड़ लो इन्हें, 2 2 4, 4 और 4 8, 8, ठीक है। 6 और 3 9, तो इसका स्मॉल m यानी विलेय का अणुभार या H2SO4 का अणुभार कितना आ गया? 98, 98। अब क्या चाहिए? x, तो x का मान क्या होगा? देखो x का मान क्या ले रखा? H2SO4, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल कितने H देगा? 2, तो यहाँ पे x का मान कितना होगा? 2। कहाँ से आया? ये रे H, ठीक है। तुल्यांकी भार निकाल दो, तो तुल्यांकी भार बराबर, क्योंकि तुल्यांकी भार बराबर स्मॉल m अपॉन x, स्मॉल m 98 बटे x का मान कितना? 2, तो 2 भाग करना इसे, कितना आ गया? 2 चौक 8, 1 बचा 18, 2 निम 18, तो e का मान यानी तुल्यांकी भार इसके लिए कितना आ गया? 49। देखो किस किस चीज़ का मान चाहिए था? एक तो W, ये रहा W, और V विलयन का आयतन, ये रहा आयतन, लीटर में ही है। और क्या चाहिए? तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार भी निकल गया हमारा, E = 49। बस नॉर्मलता में रखने, वहाँ से क्या निकलेगी? इसकी नॉर्मलता। इतना नोट करो, देखो नॉर्मलता, तो चूंकि नॉर्मलता बराबर W अपॉन E इंटू V, ठीक है। V कहाँ है? लीटर में, तो W, स्मॉल W कितना था हमारा? 4.9, 4.9। E का मान कितना आया था? 49, 49 रख दिया, गुना V कितना आया था हमारा? 1/4, तो 1/4 पॉइंट से यहाँ 0 बढ़ेगी, इस 49 से 49 खत्म, तो कितना आ गया? 4/10, n बराबर 4/10, यह क्या आ गया? 0.4, ठीक है। तो नॉर्मलता बराबर 0.4 नॉर्मल, ये हमारी क्या निकल गई? नॉर्मलता, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे नॉर्मलता के, इतना नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, 3.7 ग्राम CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाकर 100 ml विलयन बनाया जाता है। 3.7 ग्राम CaOH का ट्वाइस को जल में मिलाकर 100 ml विलयन बनाया जाता है, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले देख लो किस चीज़ का मान दे रखा। 3.7 ग्राम CaOH का ट्वाइस, विलय का भार दे रखा, तो किस चीज़ का मान दे रखा? स्मॉल W का मान। तो विलय क्या है इसके अंदर? CaOH का ट्वाइस, तो CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भार यानी स्मॉल W कितना दे रखा? 3.7 ग्राम, 3.7 ग्राम। चलो आगे, को जल में मिलाकर 100 ml विलयन बनाया जाता है। 100 ml विलयन यानी क्या दे रखा है? एक विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। विलयन का आयतन दे रखा V, कितना दे रखा? 100 ml, तो 100 ml, वही ml में दे रखा, तो किसमें बदलेंगे? लीटर में। लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग, तो 100/1000 किसमें? लीटर में बदल गया अभी, तो 2 0 से 2 0, तो 1/10 लीटर। विलयन का आयतन लीटर में आ गया ना, 1/10 लीटर। और देखो इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? W मिल गया और V मिल गया, क्या चाहिए? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला E बराबर m/x, तो उससे पहले क्या चाहिए हमें? विलय का अणुभार। तो विलय क्या है हमारे पास? CaOH का ट्वाइस का अणुभार। देखो कैसे निकलेगा, स्मॉल m बराबर कैल्शियम, कैल्शियम है ना,
तो इसे कैसे दिखाएंगे, 20 Ca 40, 20 Ca 40, परमाणु क्रमांक नहीं लेना, क्या लेना है इसका, परमाणु भार, तो कितना 40। ध्यान से देखो इसके आगे OH का ट्वाइस, तो यहाँ क्या लग रहा पहले OH के बाहर 2, तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, पहले पूरे के पूरा अंदर होगी OH के अंदर, पूरे के ऊपर है OH का ट्वाइस, तो 2 से क्या होगी मल्टीप्लाई, OH के साथ होनी, तो ऑक्सीजन दे रखा, ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस हाइड्रोजन को 1H1, तो इसका कितना आ गया 1, तो 16 प्लस 1, ऐसा निकलेगा इसका अणुभार स्मॉल m। चलो आगे, तो स्मॉल m बराबर 40 प्लस 2 गुना 16 और 1 17, कितना आ गया 17, तो स्मॉल m बराबर 40 प्लस 17 दूनी 34, ठीक है। तो स्मॉल m कितना आ गया जोड़ के इन्हें, स्मॉल m बराबर 74, तो किस चीज़ का मान आ गया स्मॉल m का। अब किसका मान निकाल लो यहाँ से, मतलब अब किसका मान की जरूरत पड़ेगी, x की, x का मान बताओ कितना आएगा यहाँ से, x बराबर कितने OH हैं, इसमें तो OH है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH, तो OH की संख्या कितनी 2 है, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 2, तो x बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। तो क्या निकाल लो यहाँ से, तुल्यांकी भार E बराबर m अपॉन x, तो स्मॉल m का मान 74, 74/2, 74/2 बराबर, काट लो इसे, 2 तिया 6, 1 बचा, कितना हुआ 14, 2 सत्ते 14, तो इसका E यानी तुल्यांकी भार कितना आ गया 37। तो हमारे पास सब चीज़ें E भी है और V भी है, और हमने क्या भी निकाल, हमारे पास और क्या भी है स्मॉल w, बस नार्मलता लगानी। देखो नार्मलता कैसे निकलेगी, इतना नोट कर लो इसे, देखो नार्मलता यहीं कर देते हैं, तो नार्मलता बराबर, नार्मलता बराबर W अपॉन E इंटू वी, ठीक है। तो नार्मलता बराबर W बाई E इंटू वी, W का मान कितना 3.7 अपॉन E का मान कितना ये रहा 37 गुना V, विलयन का आयतन कितना 1/10, 1/10, देखो रख गया। तो नार्मलता कितनी आ गई, नार्मलता बराबर 3.7 की मल्टीप्लाई 10 में होगी, तो कितना आएगा ऊपर से 37 बटे कितना आएगा 37, 37 से 37 कैंसिल, तो नार्मलता कितनी आ गई 1 नॉर्मल। तो ये क्या आ गई इसकी नार्मलता, ऐसा निकलेगी नार्मलता, ठीक है, करो नोट। चलिए क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं, पढ़ो क्वेश्चन 3 क्या है, 4.4 ग्राम C2O4 माइनस माइनस, इसे कहा जा ऑक्सलेट आयन, ठीक है, ऑक्सलेट आयन इस तरीके से लिखा जाए इसे, ऑक्सलेट आयन C2O4 है और कितना चार्ज है -2, तो C2O4 माइनस माइनस को जल में मिलाकर 500 ml विलयन बनाया जाता है, इसकी नार्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन है, स्मॉल w का मान दे रखा, विलय का भार, विलय क्या है इसके अंदर C2O4 माइनस माइनस, तो C2O4 माइनस माइनस का क्या दे रखा भार, लिखो एक एक करके, तो C2O4 माइनस माइनस का क्या दे रखा भार, यानी स्मॉल w बराबर कितना दे रखा 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम। चलो आगे, C2O4 माइनस माइनस को जल में मिलाकर 500 ml विलयन बनाया जाता है, 500 ml विलयन है, तो विलयन का आयतन दे रखा है इसके अंदर, क्या दे रखा विलयन का आयतन, यानी V कितना दे रखा 500 ml, तो फिर वही मिलीलीटर में दे रखा,
वही मिलीलीटर में दे रखा, तो इसे किसमें बदलेंगे, लीटर में। लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग, तो 500 बटे 1000 किसमें बदल गया अभी, लीटर में। ठीक है, 500 दूनी 1000, तो 1/2 क्या आ गया, लीटर। विलयन का आयतन आ गया। क्या निकालनी इसके अंदर, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का फार्मूला देखो, स्मॉल मतलब कैपिटल N बराबर W/E इंटू वी। तो V निकल गया, W निकल गया। क्या निकालना, तुल्यांक की भार। देखो तुल्यांक की भार, तुल्यांक की भार निकालने के लिए क्या चाहिए, स्मॉल m यानी विलय का अनुभार और x का मान चाहिए। तो तुल्यांक की भार निकालने के लिए स्मॉल m यानी विलय का अनुभार। विलय क्या है हमारे पास, C2O4 माइनस का अनुभार, यानी स्मॉल m बराबर, काउंट करो कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 गुना कार्बन पे कितना अणु वो होगा, परमाणु भार 12, तो 2 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन कितने इसके अंदर, 4 गुना ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, नीचे वाला परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु भार। तो परमाणु भार देखना, ऑक्सीजन का कितना, 16। एक चीज ध्यान वाली, जो चार्ज है उसको अणुभार में काउंट नहीं करते। ठीक है, अणुभार सिर्फ किसका निकल जाएगा, कार्बन का और ऑक्सीजन का। देखो 12 दूनी 24 प्लस 16 चौका 64 बराबर 4 और 4 8, 6 और 2 8, कितना आ गया, 88। अणुभार निकल गया। अब क्या चाहिए, x का मान। देखो x का मान, x बराबर बताया था ना, तो इसके अंदर क्या है, H आयन नहीं है और इसके अंदर OH आयन भी नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं है। अब क्या देखना पड़ेगा इसके अंदर, आवेश। आवेश कितना है, इसके ऊपर 2 चार्ज है, वो भी किसका, माइनस का। तो x, हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ चार्ज देखना कि इसके ऊपर आवेश कितना आ रहा। ठीक है, हमें क्या देखना है, इसके ऊपर आवेश। तो कितना आ रहा, 2, तो 2 लिखा गया रहा। और देखो क्या निकालना, E यानी तुल्यांक की भार। तो E बराबर m/x। तो m का मान ये रहा 88, तो 88 बटे x का मान 2। ठीक है, x का मान कितना, 2। भाग कर लो इसे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो E का मान कितना आ गया, E बराबर आ गया 44। बस नॉर्मलता निकालनी। देखो नॉर्मलता, इसे नोट करो इतने। देखो नॉर्मलता कैसे निकलेगी, V का मान कितना, 1/2। ठीक है, अणुभार भी हमने इस्तेमाल कर लिया, तो V का मान था 1/2। देखो क्योंकि नॉर्मलता बराबर W/E इंटू V, तो स्मॉल w का मान 4.4 बाई E 44 इंटू V का मान देखा था अभी हमने कितना था, 1/2। तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ेगी, 44 से 44 कैंसिल, 2/10। तो नॉर्मलता कितनी आ गई, 0.2। ये आ गई इसकी नॉर्मलता। ठीक है, ऐसे निकलेगी इसकी नॉर्मलता। इसे नोट करो इतने। नॉर्मलता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वे देख लो। अगर कहीं लिखा हुआ दिख रहा है कि कहीं पे लिखा हुआ कि नॉर्मल विलियन, क्या लिखा हुआ कहीं पे, नॉर्मल विलियन, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल विलियन दिख जाएगा या फिर एन विलियन। तो इसका मतलब उसका क्या होगा कि इसकी जो नॉर्मलता है विलियन में, विलियन की जो नॉर्मलता कितनी है, 1। तो इसका मतलब अगर कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा कि नॉर्मल विलियन है, तो इसका मतलब उसकी नॉर्मलता कितनी होगी, 1। ठीक है, इसे नोट करो। और देखो अगर कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा कहीं अर्ध नॉर्मल, क्वेश्चन के अंदर आ गया कहीं कि कोई भी विलियन के अंदर क्या दे रखी, अर्ध नॉर्मल, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो नॉर्मलता है वो कितनी, 1/2, आधी। अर्ध नॉर्मल यानी आधी नॉर्मलता है उसकी, तो नॉर्मलता कितनी उसकी, 1/2।
और एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है दशांश नॉर्मल। अगर कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दशांश नॉर्मल, क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा, दशांश नॉर्मल, तो इसका मतलब क्या है कि उस विलयन की जो नॉर्मलता है वो कितनी है, 1/10। 1/10 ये कुछ इंपॉर्टेंट है नॉर्मलता से रिलेटेड, ठीक है, इसे नोट करो इतने। देखो इसके अंदर कुछ और भी इंपॉर्टेंट है नॉर्मलता से रिलेटेड। कहीं पूछ लेते हैं कि नॉर्मलता और विलेयता में संबंध क्या होगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि क्या दे देगा, विलेयता, क्या पूछ लेगा, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता और विलेयता में संबंध आ जाता है, और नॉर्मलता और मोलरता में संबंध आ जाता है कि किसी भी विलयन के अंदर मोलरता दे देगा तब उससे क्या निकलवाएगा, नॉर्मलता। देखो इसके अंदर संबंध निकालते हैं, नॉर्मलता विलेयता में संबंध क्या होगा। तो नॉर्मलता, हेडिंग डाल लो, नॉर्मलता तथा विलेयता में संबंध। विलेयता में संबंध देखो कैसे निकल लेंगे, नॉर्मलता तथा विलेयता में संबंध कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि विलेयता क्या होगी। सबसे पहले लिखो विलेयता का फार्मूला। तो विलेयता क्या थी, ऐसे दिखाया था, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम भार को क्या कहते हैं, विलेयता, ठीक है। तो विलेय का ग्राम भार यानी विलेय का भार ऊपर आएगा, बटे में क्या था, V। तो हमने विलेयता का क्या फार्मूला पढ़ा था, S = W/V, ठीक है। और देखो इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और क्या है, नॉर्मलता में संबंध निकालना। तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या पढ़ा था, नॉर्मलता बराबर W/E/V, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। इसे n से प्रदर्शित करा था। तो इस इक्वेशन को क्या कह देंगे, 2। तो S = W/V, देखो इसके अंदर भी W/V आ रहा, तो W/V की जगह क्या रख देंगे, S, किससे, समीकरण 1 से। तो n बराबर, इसलिए n बराबर W/E/V। तो W/V, क्योंकि W/V बराबर क्या होता है, S, कहाँ से आया हो, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से। तो n बराबर क्या आ गया, S/E। अगर कहीं पे विलेयता दी होगी तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसे तुल्यांकी भार से भाग करना पड़ेगा, वहां से क्या निकलेगी, नॉर्मलता। और देखो इससे अगला संबंध, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, नोट कर लो इसे। नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध डाल लो हेडिंग, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, नॉर्मलता का वही, मोलरता का फार्मूला लिख लो पहले वही। तो मोलरता बराबर क्या था, मोलरता का मतलब था किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। तो मोलरता को क्या दिखाया था, n/V से, या फिर n को क्या भी लिख लिया था, W/M/V, यही तो थी मोलरता। तो मोलरता बराबर W/M/V, इसे समीकरण फर्स्ट कह दिया। और देखो नॉर्मलता में संबंध निकालना, और नॉर्मलता बराबर W/E/V, ठीक है, W/E/V। तो E हमें क्या चाहिए, W/M/V। ध्यान से देखियो, हमें क्या चाहिए, W/M/V, समीकरण 2 में। तो क्या करो, जो E है इसे खोल लो, E बराबर क्या होगा, M/X। तो E बराबर लिख लो M/X। देखो तो n बराबर W/, क्योंकि E बराबर क्या होता है, M/X। तो E बराबर क्या लिख लिया हमने, M/X। तो X कहाँ जाएगा, ऊपर, इंटू में V। तो इतना हिस्सा क्या बना लेगा, मोलरता, ठीक है। दिख रहा है W/M/V किसके बराबर है, मोलरता के। कहाँ से लिखा जाएगा यो, क्योंकि W/M/V बराबर किसके है, मोलरता के। किससे पता चल रहा है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो नॉर्मलता W/M/V, इसकी जो क्या रख देंगे, M/X। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या आ गया, n बराबर M/X। इसे नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे इसका। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं विलेयता और नॉर्मलता से संबंध वाले।
12.6 ग्राम पर लीटर विलेयता वाले HNO3 की नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक है, 12.6 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर किसका मात्रक था? विलेयता का। तो विलेयता दे रखी है इसकी कितनी? 12.6 ग्राम HNO3 की। तो HNO3 की विलेयता कितनी दे रखी और विलेयता को किससे दिखाया था? S से। तो S बराबर कितने दे रखा? 12.6 ग्राम पर लीटर। ठीक है, S का मान दे रखा। क्या निकालना? नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता निकालनी, नॉर्मलता। ठीक है, तो नॉर्मलता और विलेयता में संबंध पड़ा था। नॉर्मलता विलेयता में संबंध क्या था? N बराबर S/E। तो S तो हमारे पास है, क्या निकालना पड़ेगा? E का मान क्या था? M/X। तो उससे पहले क्या चाहिए? विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार निकाल लो। विलेय क्या है हमारे पास? HNO3। तो HNO3 का अणुभार यानी स्मॉल m बराबर निकाल लो। हाइड्रोजन 1H1 तो 1 प्लस नाइट्रोजन 7N14 तो 14 प्लस ऑक्सीजन 8O16, लेकिन ऑक्सीजन कितने? 3। तो 3 से क्या होगी इसके अंदर? मल्टीप्लाई। तो 8O16 का 16 बराबर 1 प्लस 14 प्लस 16 तिया 48। 48 49 और 14 कितने हो गए? 63। ठीक है, 63। और क्या निकालना अब इसके अंदर? M आ गया। क्या निकालना? X का मान चाहिए। तो X का मान देखो, HNO3 नाइट्रिक अम्ल H देगा। तो H की संख्या कितनी इसके अंदर? 1 बस। तो क्या निकालना अब इसके अंदर? तुल्यांकी भार E बराबर M/X। M का मान 63 बटे X का मान 1। तो इसके लिए E का मान कितना आ गया? 63। ठीक है, देखो अब क्या निकालना है इसके अंदर? विलेयता, इसकी नॉर्मलता ज्ञात करनी। तो नॉर्मलता बराबर हमने क्या पढ़ा? S/E। तो नॉर्मलता बराबर S का मान ये रहा 12.6 बटे E का मान कितना निकल रहा हमने अभी? 63। तो नीचे कितना आ गया? 63। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पे क्या बढ़ा लेंगे? 10। ठीक है, तो 63 दूनी 126 2 बटे 10। तो इसकी नॉर्मलता कितनी आ गई? 0.2। 0.2 क्या आ गई इसकी नॉर्मलता? तो विलेयता दी हुई थी, यहाँ से हमने क्या निकाल ली? नॉर्मलता। अगर विलेयता दे रखी हो तो नॉर्मलता ऐसे निकलेगी। इससे अगला क्वेश्चन करता है मोलरता वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। M/N H3PO4 M/N H3PO4 विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो M/N तो मोलरता दे रखी है इसके अंदर, क्या निकालनी इसमें? नॉर्मलता। तो विलयन की मोलरता कितनी दे रखी है यानी H3PO4 की कितनी दे रखी है मोलरता? M बराबर 1/9। M/9 का मतलब है 1/9 इसकी क्या है? मोलरता। तो मोलरता दे रखी, क्या निकालनी? नॉर्मलता। नॉर्मलता और मोलरता में हमने संबंध पढ़ा था N बराबर M/X। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा? X का मान चाहिए होगा, तभी तो नॉर्मलता निकलेगी। तो X का मान H3PO4 से X का मान कितना आ गया? 3। H आयनों की संख्या गिन दो बस। X बराबर कितना आ गया? 3। बस मोलर नॉर्मलता निकालनी, क्योंकि नॉर्मलता बराबर M/X। तो नॉर्मलता बराबर M का मान 1/9 गुना X का मान 3। तो 3 तिया 9। तो N बराबर कितना आ गया? 1/3। यानी क्या मतलब है इसका? 0.333। इसके नॉर्मलता कितनी आ गई? 0.333। ठीक है, ऐसे निकलेगी मोलरता से नॉर्मलता। ठीक है, नोट करो इसे। चलिए क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चन को खुद ही करके देखना। 2 ग्राम H3PO4 को जल में मिलाकर 200 ml विलयन बनाया जाता है। इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, नॉर्मलता निकालनी W/E × V से। WB है और VB है, इसे पहले किसे बदल लियो? लीटर में। और उसके बाद E का मान निकालना पड़ेगा। E किससे निकलेगा? M/X से। तो M कहाँ से निकलेगा? H3PO4। M का मान वहाँ से निकाल लियो। और X का मान कितना आएगा यहाँ? H आयनों की संख्या यानी कितनी इसके अंदर? 3। ठीक है, नॉर्मलता निकल जाएगी, करके देखियो अपना आप।
जो क्वेश्चन अगला है H2SO4 के एक जलीय विलयन की नार्मलता 0.02 नार्मल है, इस विलयन की विलेयता ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलेयता निकालनी, क्या दे रखी, नार्मलता, तो नार्मलता से विलेयता निकालनी, नार्मलता और विलेयता में संबंध बता रखा, तो नार्मलता विलेयता में संबंध क्या था, n बराबर S/E, किस चीज़ का मान दे रखा, n का मान, तो n का मान दे रखा, e को क्या ले आएंगे इधर अपॉन, मतलब बराबर से इधर ले आएंगे, किस में जाएगा, गुणा में, तो e का मान निकालना पड़ेगा, e बराबर m/x से निकाल लियो, m का मान यहाँ से निकल जाएगा और x का मान भी, H आयनों की संख्या कितनी रहेगी इसके अंदर, 2, तो e का मान भी निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, विलेयता। और देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, 0.25 नॉर्मल ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4, ठीक है, 0.25 नॉर्मल ऑक्जेलिक अम्ल किससे दिखाया था, H2C2O4, इसकी संरचना क्या है, COOH, देखो H2C2 और ऑक्सीजन कितने हैं इसके अंदर, 4, तो इसकी संरचना क्या है, COOH की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या दे रखी इसके अंदर, नार्मलता और मोलरता में संबंध बताए रखा, n बराबर m/x निकल रहा था, तो किस चीज़ का मान दे रखा, नार्मलता का, मोलरता निकालनी, तो x को क्या ले आएंगे, बट इससे बराबर से इधर किस में जाएगा, बटे में, x का मान निकालना पड़ेगा, तो x का मान बताया था, H आयनों की संख्या गिन दो, अम्ल है तो H देगा, तो इसके अंदर H आयनों की संख्या कितनी, 2, तो x का मान क्या आ जाएगा, 2, तो n से क्या भाग कर देंगे, मतलब x से भाग कर देंगे, से x का मान 2 है, नार्मलता को 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, करके देखियो खुद, नोट कर लो इन्हें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।